ग्रुप, आप एक ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, आपको वो क्लियर करना है। तो आपको कुछ चीज़ों जो ध्यान में रखनी है, जो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है और जो आपको आज जो ज़ीरो टाइम है, टाइम ज़ीरो, आई होप अभी तक तो किसी ने, आई एम अज्यूमिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है? तो आज अगर आप खड़े हो T0 पे, तो आपको नेक्स्ट 5.5 मंथ्स जो मई 31 है, वहाँ तक आपको क्या-क्या। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल एंड जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, उसको उनको मैं बता दूँ कि इस चैनल पर बेसिकली मैं कंटेंट जो डालती हूँ, वो रिलेटेड टू कंपनी सेक्रेटरीज़ होता है, रिलेटेड टू कंपनी सेक्रेटरी कोर्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है? लाइक आपके एग्जाम्स के बारे में, आपके रिवीजन कितने होने चाहिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर, आप समझ लो, फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट जून 24, ठीक है? तो जून 24 की बात आई है, तो सबसे पहले आपके पास टाइम कितना है? आपके पास टाइम है 5.5 मंथ्स, ठीक है? 5.5 महीने आपके हाथ में है। आपका गोल क्या है? ऑब्वियसली टू क्रैक दैट पर्टिकुलर ग्रुप। आप एक ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, आपको वो क्लियर करना है। तो आपको कुछ चीज़ों जो ध्यान में रखनी है, जो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है और जो आपको आज जो ज़ीरो टाइम है, टाइम ज़ीरो, आई होप अभी तक तो किसी ने, आई एम अज्यूमिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है? तो आज अगर आप खड़े हो T0 पे, तो आपको नेक्स्ट 5.5 मंथ्स जो मई 31 है, वहाँ तक आपको क्या-क्या, कैसे-कैसे और कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है? ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और मिल सके। सबसे पहले डिसाइड कितने ग्रुप्स देने हैं। आपने आज डिसाइड कर लिया, आप 1 ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, नहीं भी डिसाइड कर पा रहे हो क्योंकि रिज़ल्ट कब है हमारा? 25th ऑफ फ़रवरी, ठीक है? उसके बाद डिसाइड होगा। तो अगर जो स्टूडेंट्स आज ही डिसाइड कर लें कि चलो हम 1 ग्रुप तो ऑलरेडी दे चुके हैं, सेकंड ग्रुप हमें अभी प्रिपेयर करना है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेकंड और फर्स्ट ग्रुप जो भी आपका बचा हुआ है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है? इतनी तो क्लैरिटी है हमारे पास। अब उसमें से भी आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। उससे पहले यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ मैं बोलूँगी, जो स्टूडेंट्स ओल्ड सिलेबस में हैं, उनको अपना पैटर्न ऑब्वियसली पहले से पता होगा क्या है। बट जो न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्लैरिटी हो कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका पैटर्न क्या है। लाइक आपके जो पेपर हैं, वो सारे 20 टू 80% में 20% जो कंटेंट है, जो आपका एग्ज़ाम में आएगा, वो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अप टू 20% ऐसा इंस्टीट्यूट की साइट पे जो आप सिलेबस, न्यू सिलेबस की गाइडलाइंस खोलोगे, जो पूरी एक्सप्लेनेशन उसमें दी हुई है, वो 20% अप टू 20% आपके ऑब्जेक्टिव आएँगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अगर आते हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी, ठीक है? एक्सेप्ट योर पेपर एफएसएम। एफएसएम जो आपका पेपर रहेगा, वो पूरा का पूरा फुली डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है? तो ये चीज़ की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो आपका पैटर्न आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब आपको उस हिसाब से अपना जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो आपको करके रखना है एक साथ। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पेपर कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ से रिलेटेड आप कौन सी बुक रेफ़र करने वाले हो, क्या कुछ पढ़ने वाले हो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में अभी से रखनी है। जो रिसोर्सेज़ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट, वो आपको यहाँ अच्छे से जोड़ के रखने हैं, ताकि इधर-उधर ना भागना पड़े और आप जिस से भी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, वो आपको कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम्स तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में आपने कोई दूसरी बुक पकड़ ली कि हाँ, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, नहीं। ऑलवेज़ रिमेंबर, एक बुक से ही पढ़ना है। अब उसमें ज़्यादा है, कम है, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, बट यू हैव टू स्टिक टू द वन बुक ओनली, वन टीचर ओनली, वन जिससे भी पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हम रिकॉल जब करते हैं, तो रिकॉल करते वक़्त हमें वो पेजेज़, वो विज़न्स उस बुक के याद रहेंगे। तो इससे क्या है, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जल्दी याद आ जाए। अगर आप यही फंबल करते रहोगे, तो उससे ब्रेक होता है रूटीन, ठीक है? अब हमने क्या करा, हमने डिसाइड कर लिया अपने ग्रुप्स, हमने अपने रिसोर्सेज़ सेट कर लिए। अब जो आपके 5.5 मंथ्स हैं, उसमें आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है, वो बनानी शुरू करनी है, ठीक है? स्ट्रैटेजी आपको ऐसे बनानी है कि एटलीस्ट आपके 2 बार रिवीजन हो जाए अच्छी तरीके से। एक बार पढ़ने, समझने, लर्न करने के बाद जो टाइम बचेगा, उसमें एटलीस्ट 2 बार रिवाइज़ कर लो बिफोर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है? साथ ही में आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, यानी मतलब आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है? प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, तब तक आप आपको समझ नहीं आएँगी अपनी गलतियाँ, ठीक है? तो मॉक टेस्ट आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है? वरना जैसे आपने बचपन में भी सुना होगा, मैम कहती थी जब आप छोटे थे कि बेटा, हो गया पेपर, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज़ कर लो।
तो जब आप अपने आंसर्स को ही जब छोटी क्लास में होते थे और अपनी आंसर शीट को दोबारा पढ़ते थे तो आपको बहुत गलतियाँ दिखाई देती होंगी, ठीक है? तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जब आपके पास कुछ नहीं है, आपको उसमें जितना भी पढ़ा हुआ है, वो आप अगर घर में ही बैठ के अटेम्प्ट करोगे एक बार, तो आपको अपनी गलतियाँ समझ में आएँगी और गलती पहले समझ में आ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करोगे। तो ये ऑल टुगेदर आपके 6 महीने बचाएगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको तो बिल्कुल मतलब लाइटली लेना ही नहीं है, ठीक है? सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जो आपके लिए टफ़ है, जो आपको टफ़ लगता है। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। आपको हो सकता है कि थ्योरी सब्जेक्ट बहुत टफ़ लगे, ठीक है? जैसे कंपनी लॉ बच्चों को मोस्टली डर लगता है, समझ में नहीं आता है, कैसे उसको अप्रोच करें एग्ज़ाम को पेपर को। दूसरी चीज़ बहुतों को प्रैक्टिकल दिक्कत करता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको टफ़ लगता है पिक दैट वन, ठीक है? फर्स्ट पिक दैट वन और उसको धीरे-धीरे समझने की कोशिश करो। उस सब्जेक्ट से फ़ैमिलियर हो, उससे अगर वो आपका अभी दुश्मन दिखाई दे रहा है तो उससे ऐसी दोस्ती कर लो कि वो आपका बहुत फ्रेंडली दोस्त बन जाए, ठीक है? यही बेस्ट टाइम है। स्टार्टिंग में वो चीज़ कर लोगे तो वो जब तक आपका रिज़ल्ट आएगा फ़ेब में, आप उसके साथ इतने फ़ैमिलियर हो जाओगे कि उसके बाद आप एक डेली जो रूटीन है उसमें रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो लाइटली। तो प्रेशर नहीं होगा, एटलीस्ट प्रेशर को ही हमें कम करना है। इसलिए हमें आज से ही T0 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है? अब मैम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैम हमें स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती कैसे बनाएँ। हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम तो बिल्कुल न्यू हैं अपने सिलेबस से। हमें नहीं पता कितने टाइम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर चैप्टर इवन कैसे कंप्लीट होगा, हमें नहीं पता। वी हैव नो आइडिया। और कि सही अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम की, हमें वो भी नहीं पता, तो हाउ टू डू दैट, ठीक है? तो बेटा उस चीज़ के लिए क्या है, उस चीज़ के लिए मैं हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपसे स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है, जो कि ऑब्वियसली आप अगर न्यू हो तो आपको कंटेंट नहीं पता, आप फ़ैमिलियर नहीं हो कितना इम्पोर्टेंट है एक पर्टिकुलर चैप्टर और कितना पर्टिकुलर टाइम लगेगा उसको करने में। कितना डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए दैट पर्टिकुलर टॉपिक को, रिलेवेंट है भी, नहीं भी, फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज़ देखने के लिए मैं हूँ। आपको सिर्फ़ करना क्या है, आप सिर्फ़ वो चीज़ क आप हमें सारी डिटेल्स बताओगे, ठीक है? देयर इज़ अ मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है? जिसमें कि आप हमें सारी चीज़ें बता दोगे। आपके टफ़ सब्जेक्ट कौन-सा है, आपको वीक कौन-सा स्ट्रॉन्ग कौन-सा लगता है, जो आपका सो-सो है, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग हम आपको कस्टमाइज़्ड प्लानर बना के देते हैं डे वाइज़। तो आपको सिर्फ़ करना क्या होगा, आपको सिर्फ़ वो एक पर्टिकुलर जो टारगेट है वो आपको अचीव करना होगा पर डे, और ये वीकली प्लानर्स होते हैं। तो हर वीक के बाद आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, फ़ॉलो-अप लिया जाएगा आपसे और फिर फर्दर आपको कैसे करना है वो। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है जो आपका अभी T0 से आपके जब तक एग्ज़ाम्स हो नहीं जाते तब तक हम आप लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर बीच में अगर आपको लगता है कि मैम ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है इसके नोट्स नहीं बन रहे, इससे समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको वहाँ भी मतलब इट्स लाइक आपको पूरा फुल ऑन सपोर्ट है फॉर योर नेक्स्ट 6 मंथ्स जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देते। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बीच में आपका कॉल नहीं रिसीव करेंगे या कुछ है, हम अपने एंड से भी आपको कॉल करके देते हैं। और जितने भी हमारे अभी हैं मेंटरशिप के स्टूडेंट्स जो चल रहे हैं, जो मतलब अभी ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं फॉर ये 24 जून 24 के लिए जो एनरोल करा चुके हैं, वो भी स्टार्ट कर चुके हैं अपनी प्रिपरेशन। तो आप पीछे मत रहो, ठीक है? ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है। आपके एग्ज़ाम्स खत्म हुए 15-16 डेज़ हो चुके हैं, आपने अच्छे से एन्जॉय कर लिया, सब कर लिया। अब स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है? जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, उतना अच्छे से रिविज़न कर पाओगे उस और अच्छे से अटेम्प्ट दे पाओगे, ठीक है? विद फुल कॉन्फिडेंस। अब जो मेंटरशिप से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी फॉर्म में मैंने डाली हुई है। तो फॉर्म का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको क्लिक करो, चेक करो, पढ़ो, कुछ भी डाउट अगर आता है तो उसमें फ़ोन नंबर भी गिवन है, कॉल करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है? सो ये पूरा अच्छा है और इसमें ना देखो लिमिटेड सीट्स हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल करा रखा है क्योंकि बच्चों को पता है ऑलरेडी कि इसका क्या बेनिफिट होता है। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।